बहुत हर्ष का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार के वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी ने स्वतंत्र भारत में एक नया इतिहास कायम करते हुए लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया और मोदी जी के बड़े मिशन 2047 तक विकसित भारत बनाना, उस दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के अल्पकालिक योजना, एक वर्षीय योजना के रूप में इस बजट को आप देख सकते हैं। चाहे रेयर अर्थ मिनरल की बात हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो, कि एआई मिशन की बात हो, कि सेमीकंडक्टर मिशन की बात हो, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो विकसित भारत बनाने के लिए बहुत ही अनिवार्य बिंदु हैं। ऐसे बिंदुओं पर केंद्रित यह बजट रहा है। और दूसरी ओर चाहे पशुपालन की बात करें, चाहे हम मछली पालन की बात करें, चाहे चंदन, नारियल, बादाम जैसी चीज़ों के उत्पादन को बढ़ाकर किसानों के जीवन में खुशहाली लाने की बात करें, चाहे पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, मेंटल हेल्थ को ठीक करने की बात करें, उसके लिए संस्थान बनाने की बात करें, बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ें इसमें लाई गई हैं। और इन सब के अलावा गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, चाहे चावल की योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, उन सब पर भी समग्र रूप से सामने रखा गया है। तो एक और तीव्र आर्थिक विकास दर के माध्यम से 2047 तक मोदी जी के मिशन भारत को विकसित भारत बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इस बजट को देखा जाना चाहिए। और दूसरी ओर समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए, दीनदयाल जी के अंत्योदय के जीवन में सुधार लाने के लिए और समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ को सुनिश्चित करने के एक समग्र दोनों तरफ से एक संतुलित बजट के रूप में इस बजट को मैं देखता हूं। और इस शानदार बजट को प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को, केंद्र की सरकार को, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन की ओर से, हमारे सरगुजा अंचल के जनता जनार्दन की ओर से मैं शुभकामना अर्पित